Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is enshrine. It was a request by Numan Chand and Numan Chand, here's your lesson. Enshrine is a verb and it has two meanings. The first meaning, to put something special of a religious into a protective place. देखिए, कोई चीज़ जो बहुत स्पेशल है, इम्पोर्टेंट है, या वो चीज़ जो है वो मुकद्दस है, होली है, क्योंकि वो रिलीजन किसी रिलीजन से उसका ताल्लुक है, ठीक है। उस मुकद्दस चीज़ को या उस स्पेशल चीज़ को किसी प्रोटेक्टिव प्लेस पे रख देना कि वो वहाँ पर महफूज रहे, तो उसको आप जो है ना इंश्राइन करना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको श्राइन का मतलब एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, ये इंश्राइन है, ये तो वर्ब है, लेकिन एक नाउन है श्राइन, SHRINA, जिसको हम मकबरा कहते हैं, ठीक है। श्राइन कोई भी होली प्लेस होती है, जो एक बिल्डिंग होती है, एक मकबरा जिसको हम जो है वो बोल देते हैं, या कोई दरगाह बोल देते हैं हम उर्दू में, ठीक है, उसको श्राइन कहा जाता है इंग्लिश में। उसी से आप समझ लीजिए इंश्राइन है कि किसी होली चीज को या किसी स्पेशल चीज को, इंपॉर्टेंट चीज है, उसको किसी प्रोटेक्टिव प्लेस पे महफूज करके उसको रख देने को इंश्राइन करना कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ लीजिए, मुस्लिम्स इससे रिलेट कर पाएंगे कि जैसे जब लोग हज के लिए जाते हैं या उम्रा के लिए जाते हैं, तो आप देखेगा कि जो गुलाफे काबा होती है, कहीं से उनको वहाँ उनका कोई छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है गुलाफे काबा का, तो वो क्या करते हैं, वो आकर उसको फ्रेम कर देते हैं ताकि वो महफूज हो जाए उस फ्रेम के अंदर, ताकि उसको कोई हाथ ना लगे, लोग देख तो सकें उसको, लेकिन उसको कोई हाथ ना लगे, वो चीज़ जो भी वो गुलाफे काबा है वो मतलब खराब ना हो, ठीक है। तो वो उन्होंने उसको महफूज किया है फ्रेम के अंदर, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इंश्राइन किया है उस फ्रेम के अंदर, ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिएगा, किसी मतलब हर रिलीजन की अपनी होली चीज़ें होती होंगी, अपनी मुकद्दस चीज़ें होती होंगी। मुझे मालूम नहीं है बाकी रिलीजन्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं इसलिए मुस्लिम्स की एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको। बस आप एग्जांपल्स इसका मतलब समझ लीजिए। आप देखेगा जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जो भी कोई मुकद्दस चीज़ या होली चीज़ होती है, तो उसको कोई एक वो होता है ना ग्लास का, शीशे का जो एक बॉक्स सा होता है, वो उसके अंदर उसको रख देते हैं, उसको महफूज कर देते हैं कि उस शीशे के बॉक्स में लोग जो भी उस मुकद्दस चीज़ की ज़ियारत करना चाहते हैं वो तो वो कर लें, लेकिन वो उस चीज़ को कोई हाथ ना लगाए, ताकि वो चीज़ जो है वो महफूज रहे, वो उसको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वो इंश्राइन किया हुआ है। ये तो है मुकद्दस चीज़ों की एग्जाम्पल, ठीक है, कि किसी भी मुकद्दस चीज़ को फ्रेम कर लेना या उसको किसी बॉक्स में रख देना, या किसी भी तरीके से उसको किसी ऐसी चीज़ में रखना या ऐसी जगह पे रखना कि जहाँ वो महफूज रहे, तो उसको आपने इंश्राइन किया है उस चीज़ को। इसी तरह से आप स्पेशल चीज़ों की एग्जाम्पल ले लें। जैसे आप देखिएगा कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं, तो वो जो छोटे होते हैं कुछ क्राफ्ट्स करते हैं, बच्चे कुछ चीज़ें बनाते हैं या ड्राइंग करते हैं, तो पेरेंट्स अक्सर उनकी जो पहली ड्राइंग होती है, या कोई इस तरह के, कोई उन्होंने छोटे होते कोई भी इस तरह की चीज़ बनाई होती है हाथ से बच्चों ने, तो वो उसको फ्रेम करा लेते हैं, क्योंकि वो स्पेशल चीज़ होती है। तो वो पेरेंट्स इसलिए फ्रेम करा लेते हैं कि हम ये एक मेमोरी के तौर पे, एक यादगार के तौर पे इसको जो है वो महफूज रख दिया जाए, कि जब बच्चे बड़े होंगे तो वो देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी उस स्पेशल चीज़ को, वो स्पेशल मेमोरी को एनश्राइन कर दिया है। इसी तरह से देख लें, आजकल के दौर में, वैसे पुराने भी होता है, तब तो हमारे पास मतलब कैमरास होते थे, तो पेरेंट्स क्या करते थे कि छोटे होते जो स्पेशल बच्चों की मूवमेंट्स होती थी, जो जो स्पेशल हरकतें बच्चे करते हैं छोटे होते, ठीक है, कितनी क्यूट क्यूट उनकी मूवमेंट्स होती हैं, तो उसकी वो पिक्चर्स ले लेते थे। अब हमारे पास चूंकि वीडियो की फैसिलिटी आ गई, तो अब पेरेंट्स आप देखेंगे बच्चों की वीडियोस बना लेते हैं कैमरास के थ्रू, मोबाइल फोन्स हमारे हाथ में है, ताकि उनकी जो वो स्पेशल मोमेंट्स हैं, वो जो स्पेशल मेमोरीज हैं, जाहिर बात है बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अब ये मोमेंट्स वापस तो नहीं आएंगी, तो वो उसको महफूज कर लेते हैं वीडियोस की शक्ल में या पिक्चर्स की शक्ल में, तो ताकि जब बड़े हों बच्चे, तो उन मोमेंट्स को जो है ना वो दोबारा से देखा जाए, उनको रिवाइव किया जाए। तो वो इंश्राइन किया है वीडियोस की शक्ल में या इमेजेस की शक्ल में, ठीक है। तो किसी स्पेशल चीज़ को या किसी होली चीज़ को, मुकद्दस चीज़ को आपने अगर उसको महफूज कर दिया है कहीं पे, तो आपने उसको इंश्राइन किया है, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, उसी से आप इसको समझ ले कि टू प्रोटेक्ट एन आइडिया और राइट बाय लॉ, ठीक है, कोई आइडिया है
या कोई राइट है किसी का, कोई ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स हो सकते हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स जिसको कि पूरी दुनिया में माना जाता है, अगर उसको लॉ के थ्रू उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, लॉ में उसको, कानून में उसको महफूज कर दिया जाए कि हाँ भाई ये बुनियादी राइट्स हैं किसी भी इंसान के, किसी के भी, ठीक है, तो वो आपने उन राइट्स को इंश्राइन कर दिया है, मतलब कि अब उनको कानून की जो है ना एक हिफाजत जो है वो हासिल हो गई है, ठीक है, तो आपने राइट्स को महफूज कर दिया है, जैसे कि वुमेन राइट्स होते हैं, फंडामेंटल वुमेन राइट्स जो हैं, या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं कि भाई इंसान के इतने, ये एक फंडामेंटल राइट्स हैं कि उसको अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, उसकी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, ये खवातीन के जो राइट्स होते हैं कि वो प्रोटेक्टिव हों, जैसे चिल्ड्रन के राइट्स हो सकते हैं, जैसे इस तरह के बच्चे जो हैं उनको बेसिक एजुकेशन का राइट हासिल है, कि मतलब उनके साथ चाइल्ड लेबर नहीं आप करवा सकते, कुछ कंट्रीज में बड़े सख्त कवानीन है चाइल्ड लेबर्स के खिलाफ, कि बच्चे जो हैं उनको एक सर्टेन एज तक होता है कि उनको एजुकेशन का राइट हासिल है, आप उनसे चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, आप उनसे काम नहीं करा सकते। इसी तरह से आप देखेंगे कुछ कंट्री में पेरेंट्स बच्चों को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बच्चों के ये वाला राइट भी उन्होंने महफूज किया हुआ है कि पेरेंट्स कैन नॉट बीट देयर चिल्ड्रन, ठीक है, तो अगर कोई बाप या कोई माँ अपने बच्चे पे हाथ उठाता है तो वो जाके मतलब कोर्ट में केस कर सकते हैं, या वो जाके पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि भाई हमारे इस राइट को वायलेट किया गया। तो ये इंश्राइन किया गया है, या किसी भी किस्म के ह्यूमन राइट्स आपने इंश्राइन कर दिए हैं, या बच्चों के राइट्स आपने इंश्राइन कर दिए, या माइनॉरिटीज़ के राइट्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके राइट्स को अगर आपने लॉ में महफूज कर दिया है तो आपने उनको इंश्राइन कर दिया है, या किसी आइडिया को भी अगर आपने लॉ में महफूज कर दिया है कि ये फलां बंदे का आइडिया है, जैसे उसको कहते हैं कि प्रोटेक्ट कर देना, ठीक है, जिसको हम पेटेंट भी बोलते हैं, तो आपने इंश्राइन कर दिया है उस आइडिया को, आपने अपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है, अब कोई और उसको जो है ना वो स्टील नहीं कर सकता है, ठीक है, तो किसी भी राइट को, किसी आइडिया को लॉ से प्रोटेक्ट कर देना इंश्राइन करना कहलाएगा, या आपने किसी स्पेशल चीज़ को या किसी होली चीज़ को, मुकद्दस चीज़ को आपने किसी चीज़ में उसको महफूज कर दिया है तो वो भी इंश्राइन करना कहलाएगा, ठीक है। आई होप कि मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is my mother enshrined my footprints when I was just 2 days old. ठीक है, कि मैं सिर्फ अभी 2 दिन का था तो मेरी माँ ने क्या किया कि मेरे जो पैरों के निशान थे, आप देखिएगा कि यूट्यूब पे आपको इस तरह की वीडियोस भी नजर आएंगे जहाँ पेरेंट्स जो होते हैं अपने न्यू बॉर्न्स जो बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके पैरों के या उनके हाथों के जो प्रिंट्स होते हैं उसको वो महफूज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो इंश्राइन किया है उन्होंने, किसी भी तरीके से उसको महफूज किया है, ठीक है। Our second example is he is not only enshrined in history books but also in our hearts, ठीक है। अब कोई बड़ी पर्सनालिटी है जिसने दुनिया के लिए बहुत अच्छा कुछ किया है, उसके ऊपर बहुत सी मतलब हिस्ट्री बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है, और बहुत से दुनिया में उसके फैंस उसको मानने वाले हैं, तो उससे प्यार करने वाले उस हस्ती को, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ना सिर्फ किताबों में महफूज है, ठीक है, वो बल्कि हमारे दिलों में महफूज है। देखिए कोई भी बड़ी पर्सनालिटी चली जाए तो अक्सर कहा जाता है ना कि वो तो अब हमारे दिलों में जिंदा है, तो आप कहेंगे कि दैट पर्सन इज enshrined इन आवर हार्ट्स, कि वो हमारी हार्ट्स में जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है, या enshrined इन आवर मेमोरीज, कि वो हमारी यादों में जिंदा है, ठीक है, वहाँ महफूज है वो, ठीक है। A third example is the law enshrines fundamental human rights regardless of race, color और religion, कि जो कानून है, जो एक बुनियादी ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनको वो प्रोटेक्शन देता है, उनको इंश्राइन करता है रिगार्डलेस ऑफ रेस, के इस चीज़ के मावरा कि वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, या वो किस रंग से ताल्लुक़ रखते हैं, या वो किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं लॉ उनको पूरी प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। Okay, friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. As you next lesson. Allah Hafiz.